हेमंत करकर जिसने उसको पकड़ा था उसको उड़वा दिया, उसको मरवा दिया, कह दिया जी अमेरिका से पाकिस्तान से आतंकवादी आए थे। पाकिस्तान से कबूतर नहीं आता, 360 किलो RDX आ जाती है, पता नहीं कब को आ जाती है, गर्म हवा चलती है, पाकिस्तान की गर्म हवा, टिड्डियां पाकिस्तान की टिड्डियां। पाकिस्तान हमारे सामने है क्या? इतना सा मुल्क है, इतना सा पुन्ना सा मुल्क। कितनी आबादी है? 19 करोड़, यानी 19 करोड़ का टेरर हमें 150 करोड़ आबादी को दिया जाता है। पाकिस्तान को हमने भीख में दी थी जमीन, तब वो पाकिस्तान बना था, लेकिन भारत ने पाकिस्तान को ऐसा बना दिया जैसे अमेरिका से भी बड़ा, कोई भी बात तो पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। तो ये इनका नाकामी है, ये आतंकवाद के हमले खुद करती है सरकार, और ठीक है पाकिस्तान पे फोड़ के फिर भारत के मुसलमानों को उठाना शुरू कर देती है। या फिर कोई भी आतंकवाद का हमला आप देखिए कि पहले सिख कम्युनिटी को टारगेट करा जाता था। तो ये सरकार बहुत चालाक है। अब इस सरकार से अगर हमें लड़ना है, आपको पता है कि सरकार के साथ मात्र 30 करोड़ लोग हैं, भारत की आबादी 150 करोड़ है। हम 30 करोड़ को चूल्हे में डालते हैं, इनको एक दफा करो, एक दफा करो इनको। हम 120 करोड़ को क्यों नहीं एकत्रित करते? हम उन 120 करोड़ को एकजुट करें और भारत के इन आतंकवादी सरकार को, देशद्रोही सरकार को, ये जो नस्ल कुशी कर रही है, मुसलमानों की जेनोसाइड कर रही है, आज कितनी मॉब लिंचिंग हो रही है, किस तरह मुसलमानों की मस्जिदों को टारगेट करा जा रहा है, किस तरह पैगंबर रसूल साहब को गालियां दी जा रही हैं, और किस तरह मदरसों को टारगेट करा जा रहा है। मुसलमान पे जरा सा इल्जाम आता है, फौरन जेसीबी पहुंच जाता है कि ये हमारा जिहाद कंट्रोल बोर्ड पर मकान गिरा देते हैं। तो ये पता लगता है कि भारत में ये सरकार जो है ये डेमोक्रेसी को खत्म करने आई है, और कहीं ना कहीं मनुस्मृति लागू करके ये पूरा का पूरा हिंदू राष्ट्र घोषित करके आपको फिर से गुलाम बनाना चाहती है। ਸਿੰਘੂ ਤੇ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਬੈਠਾ। ਜਿਹੜੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਸੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਵੀ ਲੈਣੇ ਪਏ, ਕਈ ਹੋਰ ਵੀ ਮੰਗਾਂ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਹੋਈ, ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਗਲਤੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠੇ नहीं होंगे ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ चैलेंज नहीं दे सकते? देखिए जमहूरियत का मतलब क्या होता है? जमहूरियत का मतलब ये होता है कि बहुत सारे लोगों की जमात जो लोगों के द्वारा चुनी जाए, लोगों के पक्ष में काम करे, उसको जमहूरियत कहते हैं, उसको हम ही चुनते हैं। अब आप देखिए कि जमहूरियत की मौत जब हो जाती है, जब सड़कें सुनसान हो जाती हैं, आप पर सरकार जुल्म कर रही है, आप चुपचाप बैठो, अरे हम क्या करेंगे, हमें जेल डाल देंगे, UAP लग जाएगा, NSA लग जाएगा, चलो भाई हम क्यों बोले, दूसरा बोल लेगा। वहीं पर खराबियां होनी शुरू कर, दूसरा क्यों बोलेगा? आपकी आवाज आप उठाओगे, दूसरा क्यों उठाएगा? पड़ोसी थोड़ी ना उठाएगा आपका। आप किसान मूवमेंट को देखिए, अगर किसान मूवमेंट में मेरे सिख बरादरी ना होती, पंजाब ना होता, किसान मूवमेंट फुस हो जाता, खत्म कर देती सरकार। ये तो पंजाब इसमें शामिल था जो ये मूवमेंट कामयाब रहा। मोदी सरकार और इनके पिट्टू, इनका जो एक डिजिटल मीडिया है जो लगातार सुबह शाम ये नैरेटिव सजाता रहा कि खालिस्तानी है, ये खालिस्तानी है, कनाडा से फंडिंग आ रही है, ऑस्ट्रेलिया से फंडिंग आ रही है, लेकिन ये नहीं दिखाया जिनको नकली किसान कहा जाता था उनमें से 900 किसानों की शहादत हुई, उनको ना कोई मुआवजा मिला, न सरकार ने उसमें माफी मांगी। और जब उत्तर प्रदेश में इलेक्शन होने वाले थे तो हमारे मोदी जी आते हैं और कहते हैं मेरे किसान भाइयों मुझे माफ करो, मैं इस बिल को समझ नहीं पाया। यानी आपने थूक कर चाटा क्योंकि उत्तर प्रदेश में इलेक्शन था। तो ये सारे के सारे इनके ड्रामे हैं। इनको पता है किसान भी सही है, इनको पता है जवान भी सही है, इनको पता है मुसलमान भी सही है, इनको पता है सरदार भी सही है, सब सही है। खराबी अगर है तो इस सरकार में खराबी है। ਜੀ ਡਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਪੰਗਾ? ਜਦੋਂ ਬੋਲਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪਰਚੇ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਪਰਚੇ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਮਿਲਦੀਆਂ। नहीं तो डर के आगे जीत है। अगर आप डर जाएंगे सरकार आपको जब भी मारेगी, अगर आप हौसले में रहेंगे आपको सरकार जब भी मारेगी। तो आप कुछ करके मरिए ना, वो ये कि मौत उसकी ये करे जिसका जमाना अफसोस। यूं तो दुनिया में सभी आए हैं मरने के लिए, मरना आज भी है, मरना कल भी है, तो कुछ करके जाओ ना। कम से कम आपको लोग याद तो रखें कि हाँ एक ऐसा निडर बंदा या बंदी थी जो समाज के लिए लड़ती थी, आवाज बुलंद करती थी। भगत सिंह की उम्र क्या थी? 23 साल में उन्होंने हम लोगों के लिए कुर्बानी दी थी। 23 साल में तो लोग ख्वाब बुनते हैं, माएँ अपने बच्चों को बिल्कुल ऐसे लगा कर रखती है, 23 साल में कोई उम्र नहीं होती। उस वक्त भारत में भगत सिंह ने कुर्बानी दी थी। तो भगत सिंह को आइडियल अगर बनाएंगे तो हर भारतीय शायद मेरी तरह दिलेर हो जाए और इस सरकार से डरे ना। बड़े पर्चे हैं, दिल्ली में भी पर्चे हैं, मेरे भाई योगी ने भी बड़े पर्चे लगवा रखे हैं, मेरे पर हर तरफ केस चल रहे हैं, लेकिन मैं नहीं डरती, किसी के बाप से नहीं डरती। हाँ अगर मैं गलत होंगी तो मेरा सीना तैयार, लेकिन मैं कहती हूँ अगर कोई भी मुझे मारे, मेरे सीने पे गोली मारे, अगर मेरे सीने पे गोली मारो मैं मर गई तो ठीक, लेकिन अगर पीछे से वार करा मैं बच गई तो मुझे छेड़ोगे तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं फिर।